गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। चार चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। सबसे बड़ी दुर्लभता है मनुष्य होना, और मनुष्य भी शकल से नहीं अकल से। शकल से तो सभी मनुष्य हैं, पर अकल ढेला भर की नहीं। किससे मनुष्य होना है? अकल से मनुष्य बन। शकल से मनुष्य हो गए और अकल बिल्कुल लंगूर की रही, बंदरों की रही, तो उस शकल की कोई कीमत नहीं होती। दूसरी बात जो सबसे मुश्किल है मनुष्यपना होना, उसके बाद धर्म श्रवण, धर्म का श्रवण करना, धर्म को सुनना, ये उससे भी ज्यादा कठिन है। पूरी दुनिया की 6-7 अरब जनसंख्या है, कितने लोग को धर्म सुनने मिलता है? बहुत कम लोग। इतनी जनसंख्या जितनी अपनी दिख रही है, इसमें भी रोज रोज आपको धर्म सुनने को मिलता नहीं। मनुष्यपना सबसे कठिन है। मनुष्यपने के साथ साथ धर्म श्रवण सबसे कठिन है। और धर्म श्रवण हो भी जाए तो धर्म पे श्रद्धा रखना और भी ज्यादा। धर्म श्रवण तो सभी करते हैं, पर धर्म पे श्रद्धा नहीं हो। धर्म पे श्रद्धा भी हो जाए तो वह धर्म आचरण में आना और भी ज्यादा कठिन। आचरण में नहीं है, यहां फेल हो जाते हैं सब। श्रद्धा भी कर लेते हैं, धर्म को सुन भी लेते हैं, मनुष्यपना भी ले आते हैं, लेकिन कहां फेल हो जाते हैं? दीक्षा ले लो, अरे बाप रे ये क्या कह दिया, रात्रि में भोजन छोड़ दो, अरे महाराज यही बातें बुरी लगती हैं। बाकी तो सब तुम्हारे यहाँ अच्छा है, संगीतकार गा रहे हैं, पूजा हो रही, नृत्य हो रही, भक्ति हो गई है, बस ये नियम का लफड़ा बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो आचरण में आना और भी ज्यादा कठिन है। तो धर्म को आचरण में लाना, जीवन में उतारना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या शान है तुम्हारी। विचार करिए, सोचना है आपको। अपन धर्म कैसे करते हैं मालूम है? एक कीड़ा दीवार पे 2 इंच चढ़ता है, 1.25 इंच उतर जाता है। क्या करता है? 2 इंच तो मेहनत करके चढ़ा और 1.25 इंच कैसा हो गया? थोड़ा दिमाग का दही बनाओ। अब ऐसा कीड़ा जो 2 इंच चढ़ता हो, 1.25 इंच उतर जाता हो, बताइए 60 फीट की दीवार में कितने दिन पे पहुंचेगा? बताओ, पढ़े लिखे हो ना तुम, पारस इवेंट वाले हो ना। 2 इंच चढ़ता है, 1 इंच उतरता है। अब बताओ 60 फीट की दीवार है, कितने दिन में चढ़ेगा? लगाओ, पढ़े लिखे MBA पढ़े लिखे लोग बैठे ना, कितने दिन में चढ़ेगा? 60 फीट की दीवार है, 1.25 इंच चढ़ाओ, 1.25 इंच बैक हो जाता है। रात दिन में, ये मान लो कि रात और दिन में 24 घंटे में 0.5 इंच चढ़ेगा। कितना चढ़ा? 0.5 इंच। 4 दिन में 1 इंच चढ़ेगा। BSNL 4 दिन में 1 इंच चढ़ेगा, 48 दिन में 1 फीट चढ़ेगा। तो बताइए 60 फीट कब चढ़ेगा? 3880 दिन में।
कितनी दीवार चढ़ेगा वो? 60 फीट की दीवार चढ़ेगा। वो 3880 दिन का मतलब शायद दिमाग लगाए तो 8 वर्ष तो हो गए, 8 साल हो जाएंगे। हाँ 8-10 साल, चलो 11 मान लो। 11 साल में 60 फीट दीवार चढ़ता है, क्योंकि उतरता भी है और चढ़ता भी है, उतरता भी है और चढ़ता भी है। इतने वर्षों में वह 60 फीट चढ़ा। ऐसा ही हमारा धर्म है, 60 साल में इतना ही होता है धर्म। 50-60 साल में पर्यूषण आए, थोड़ा 2 इंच चढ़ गया, क्षमा वाणी हुई, 1.25 इंच नीचे उतर गए। समझ में आ रहा? ऐसी हमारी जिंदगी की कथा है कि चौथे नंबर का जो आचरण है वह हम ऐसे डरते डरते स्वीकार करते हैं, चढ़ते हैं, उतरते। हाँ महाराज नियम है, 1 महीने नहीं खाएंगे, समझ लो 2 इंच चढ़ा, 1 महीने बाद क्या हो गया? 1.25 इंच नीचे आ। कितना पुण्य लगेगा? इतना ही सा लगा। 2 इंच में 1.25 उतर गया तो कितने इंच लगा है? उतना ही पुण्य लगेगा उसके जीवन में, ज्यादा पुण्य लगने वाला नहीं। कर तो रहे महाराज, क्या करें? 10 उपास किए, उसके बाद चलो भैया आलू भी आने दो, प्याज भी आने दो, उतर गया कीड़ा 1.25 इंच नीचे। समझ में आ रहा? नाच लिए, कूद लिए, भैया विधान में आना, 2 इंच चढ़ गए थे, अब थक गए महाराज, 2-4 दिन की छुट्टी दे दो, उतर गया 1.25 इंच नीचे कीड़ा। ऐसा अपने जीवन का समझने वाले समझ जाते हैं, है ना? तो ये आचरण में आना धर्म बहुत कठिन है। रोज रोज वही चीजें अच्छी नहीं लगती, इस मन को नया नया चाहिए। क्या नया है? आज क्या नया है? कल क्या नया है? एक जगह मन स्थिर रहता नहीं है। ध्यान रखना, 3 चीज हमारे सामने है। बचपन हमारे समान सामने है, जवानी हमारे सामने है, और बुढ़ापा। बचपन काय के लिए होता है? तुम्हारे मूर्खों की, बचपन होता है ज्ञान अर्जन के लिए, खेल कूद, बस यही करो, खेल कूद के लिए होता है बचपन। बचपन होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। बचपन में ज्ञान अर्जन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बचपन में? क्योंकि जब जीव बचपन में रहता है उसे कुछ नहीं आता। पानी बोलना सीखता है, खाना बोलना सीखता है, चलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना ये सब ज्ञान अर्जन, ज्ञान ही तो प्राप्त करता है। स्कूल जाने का मतलब ही ज्ञान अर्जन नहीं होता है। नई नई चीजों से परिचित होता है। वह पड़ा पड़ा पलंग पे यूं देखते रहता है, क्या जल रहा है, क्या लाइट है, ये क्या होता है, देखते रहता है, सीख रहा है। तो बचपन काय के लिए होता है? बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है। जवानी काय के लिए होती है बताओ? जवानी धन अर्जन के लिए, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए, जवानी धन अर्जन के लिए, और बुढ़ापा पुण्य अर्जन के लिए। बुढ़ापे में क्या अर्जन करना है? पुण्य। पंडित जी, बुढ़ापे में पुण्य कमाओ और कुछ नहीं। चलने का समय है, विदाई का समय है, अंतिम एपिसोड चल रहा है जिंदगी का। लेकिन क्या करें, बुढ़ापे में पुण्य कमाया नहीं जाता, बचपन में ज्ञान लिया नहीं जाता, और जवानी में धन कमाया नहीं जाता। कैसे होगा कल्याण? ये जो उम्र तुम 60 के ऊपर हो गए, 50-60 60 आ गए या नहीं? 60 आ गए, लेकिन अभी भी दिल है कि मानता नहीं। जो लोग जवानी को सही ढंग से नहीं जीते, उन्हें बुढ़ापे में रोना पड़ता है। फिर कहते हमको ये नहीं पूछ रहा, हमको वो नहीं पूछ रहा, हमारी इज्जत नहीं, हमारी मान्यता नहीं। जवानी को गलत ढंग से जीते हैं। जवानी को सही ढंग से जियोगे तो बुढ़ापा हंसते हंसते व्यतीत होगा। और जवानी यदि गलत ढंग से जी तो जवानी के कर्मों की सजा कब मिलती है? बुढ़ापे में प्राप्त होती है। हमारे बाबा जी देखो,
जवानी सही जी तो बुढ़ापा कैसा जा रहा है? आनंद के साथ जा रहा। बैठ जाओ उनके साथ, आनंद है, मौज मस्ती है, हंसी है। कभी देखा लड़ाई कर रहे हैं, गुस्से कर रहे हैं, आनंद से जिंदगी कट रही। क्यों? जवानी को सही तरीके से जी लिया। बाकी अधिकतर बूढ़े तो रोते ही रहते हैं, क्या करें महाराज, मन तो बहुत है रहने का, लेकिन पत्नी परेशान कर रही है ना, वो बुला रही, वो फोन कर रही, वो कह रही आजाद पंछी। समझ में आ रहा? विचार आ रहा? तो जवानी को सही तरीके से जियो तो बुढ़ापा सही होगा। और एक बात ध्यान रखना, जिसका बुढ़ापा सही होता है उसका ये जन्म सही होता है, और जिसका ये वाला जन्म सही होता है उसका अगला वाला भी जन्म सही होता है। जो आज है वही कल होगा। ध्यान रखना, बुढ़ापा सही कट रहा है इसका मतलब अगला जन्म बहुत अच्छा मिलने वाला है। और बुढ़ापा रो रो के कट रहा है तो नरक और पशुगति तुम्हारा वेलकम करने को तैयार है ना? शास्त्रों में लिखा, ग्रंथों में लिखा, आगम में लिखा है कि जिन भावों से मरण होता है उन्हीं भावों से अगला जन्म होता है। जिस लेस्या से मरण होता है उसी लेस्या से आदमी का अगला जन्म होता है। अब मरते समय यदि आप तड़प रहे हो तो समझना कि जो अगला जन्म हो रहा है ना, वो भी तड़फन के साथ ही होने वाला है, वह भी वेदना के साथ होने वाला है। और जो व्यक्ति हंसते मुस्कुराते अपने प्राणों को छोड़ देता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति अपने आप हो जाया करती। अंतिम समय कैसा है? अस्पताल में तड़प रहे हो, ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ बॉटल चढ़ी हुई है, यहाँ इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, दवाई पे दवाई दे रहे हैं, वेंटिलेटर लगा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। नरक जाओगे। ये नरकों का सैंपल है कि तुम्हारी गति कौन सी हुई है, नीचे जाने की। समझ में आ रहा है? और यदि नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म कहते हुए प्राण छोड़ दिए, लेट के नहीं बैठ के दुनिया ले जाए तो बैठ के देखो, लेट के जाता है वो अर्थी, और बैठ के जाता है वो अर्थी नहीं, वो विमान। समझ में आ रहा है? काय में जाते हैं? विमान में। तो जो अच्छे से मृत्यु को प्राप्त करता है उसका जन्म फिर स्वर्गों में हुआ करता है, अच्छी जगह हुआ करता है। आपको देखना है कि व्यक्ति की, एक बूढ़ा की अर्थी जा रही थी, लोगों ने, अर्थी में हजारों लोग जा रहे थे, एक आदमी ने पूछा मेरे से कि महाराज बताओ ये बूढ़े दादाजी मर गए, ये मर के कहाँ गए होंगे? अरे मैंने कहा भाई मैं कोई यमराज का एजेंट हूं क्या, मुझे क्या मालूम कौन कहाँ गया कौन कहाँ नहीं गया। बोले नहीं नहीं फिर भी आप संत हो, बताओ ये आदमी कहाँ गया होगा मर के। मैंने कहा एक बात बता, इस बूढ़ी की जिंदगी कैसी थी? अरे बोले जिंदगी छोड़ो, बताओ मर के कहाँ गया। मैंने कहा तू मुझे जिंदगी बता कि ये बूढ़े की जिंदगी। बोले जिंदगी तो ऐसी थी महाराज कि 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही। अब सोचो, विचार करो, वो पूछ रहा है आदमी कहाँ जाएगा। बोले 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही। मैंने कहा आगे की जिंदगी? बोले 20 साल जेल में बंद रहा। बची कितनी? 80 थी, है ना? 20 साल से पुलिस ने ढूंढा, 20 साल जेल में बंद रहा, 20 साल अस्पताल में सड़ा, और 20 साल हाय हाय करके मरा। अब बताओ वो बूढ़ा कहां गया होगा? बताओ, बोली कहां गया होगा? अब इनका मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, विचार कर। जो अर्थी में लोग जा रहे हैं ना, उनकी आवाज सुन, जरा जाके सुन आपस में क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो अर्थी आगे आगे चलती है, पीछे लोग अपनी बातें करते जाते हैं, विचार करिए। तो मैंने कहा तू सुन के या अब भी पता चल जाएगा आदमी कहाँ गया। 2-4 लोग बात कर रहे थे, बड़ा धरती पे बोझ था, 1 रुपया खर्च नहीं करता था, कोई भी चले जाए तो दुत्कार के भगा देता था, ऐसा आदमी था। व्यवहार नाम की चीज नहीं थी, हंस के तो कभी बोले ही नहीं है, प्रेम से तो कभी बोले ही नहीं है, मिल के तो कभी चला नहीं है, भगवान का नाम लिया नहीं है। मैंने कहा अब आओ, अब बताओ ये आदमी कहाँ गया। विचार करिए, अर्थी में मरने के बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं, उससे पता चल जाता है कि तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक हुआ है या नहीं हुआ है। कैसी बातें करें लोग। घर के लोग हकीकत में रो रहे हैं या दिखाने को रो रहे हैं? कई तो दिखाने को रो। आजकल तो एक सिस्टम और चल गया है कि यदि रात में मर गया तो रात भर तो रखना पड़ेगा, तो बोले रोने वाले बुला लो। किराए के आ जाते हैं रोने वाले, वो भी रोगा कि नहीं तो पड़ोसी कहेगा मर गया और ये रोया भी नहीं। विचार करिए, आप सोचिए, दिमाग लगाइए
कि आपके बारे में लोग क्या चर्चा करते हैं। हमारे बारे में कोई बुरा बोलता है तो सुन के अपने को बड़ा बुरा लगता है, ध्यान नहीं जाता है कि बुराई क्यों कर रहे हैं। हमें अपने वो काम सुधार लेना चाहिए। क्या करते हैं अपन, कोई बुराई कर दे, अरे वो तो बहुत बेकार औरत है, वो तो बहुत बेकार आदमी है, और अपने बारे में करे और अपन को सुनाई पड़े, उस समय कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया। कैसा लगता है उस समय? करना क्या चाहिए? अच्छा वो मेरी बुराई कर रहा है, मैं देख लूंगा उसको, वो मेरा दुश्मन, ये जिंदगी जी रहे? नहीं। ध्यान रखना, अपने चेहरे पर लगे दाग अपने को नहीं दिखते, अपनी पगड़ी पे लगा हुआ दाग अपने को नहीं दिखता। जब जमाना देख के थू थू करता है ना, तब फिर दर्पण में देखो कि लोग मुझे देख के थूक क्यों रहे हैं। पता चला कि पगड़ी में दाग लगा हुआ है। ध्यान रखना, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को बदलिए, अपने नेचर को बदलिए, अपने स्वभाव को बदल लीजिए। एक टाइम खाना ही धर्म नहीं हुआ करता है, मंदिर में नाच गा के पूजा करना ही धर्म नहीं हुआ करता है। आपके आने से लोगों में खुशियां आई या नहीं आई, आपके जाने के बाद लोगों के मन दुखी हुए या नहीं हुए, यदि नहीं हुए समझना तुमने जिंदगी गलत तरीके से ऐसा कभी जीवन बनाया। अरे भाई तुम्हारे बिना हमारा नहीं चल सकता, तुम्हारा होना तो बहुत जरूरी है, समझना तुमने अच्छी इमेज बनाई है। और कोई बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या लेना देना, तुम जानो तुम्हारी दुनिया जाने, वो हमारा जीवन अच्छा नहीं है। विचार करिए, सोचो, समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। अब तुम लोग यहां से शिविर से घर गए, अब चर्चाएं तो होंगी ना कि फलाना ऐसा था, वो ऐसा था, अमुक ऐसा था, अमुक वैसा था। जाने के बाद चर्चाएं होती हैं, तो हमारे जाने के बाद कैसी चर्चा होना चाहिए? अच्छी चर्चा होना चाहिए, बुरी चर्चा होना चाहिए? हमारे जाने के बाद यदि गलत चर्चा होती है, समझना हमारी दुर्गति यहां भी हुई और अगले जन्म में भी हुई है। और हमारे जाने के बाद लोग हमारी अच्छी चर्चा करते हैं, हमारी सदगति यहां भी हुई। महावीर जब थे तब भी उन्हें अच्छा सुनने मिलता था, और महावीर जब मोक्ष चले गए 2500 वर्ष के बाद भी उनके बारे में कोई गलत बोलता, श्रद्धा से नाम लेते, उनका नाम लेके लोग अपना कल्याण करते हैं। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सा